अमित महोदय, अतिथि महोदयः आगतः वा? आमां समागताः अतिथि महोदय। इदानीं तत्र वीडियो उद्घटितम् अस्ति। इदानीम् एतत् सत्रं समारप्स्यामहे। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ परमात्मने नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा भाषा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा च संचाल्यमानायाः ऑनलाइन संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षायाः प्रेरणा सत्रेऽस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। एका उक्तिः अस्ति, धन्यं हि भारतवर्षं धन्या भारत संस्कृतिः भारतीय जना धन्या धन्यास्माकं परंपरा। एतामेव परंपराम् अनुसृत्य वैदिक मंगलाचरणं विदधातुं संस्थानस्य प्रशिक्षु वासुदेव न्योपाने महोदयम् आह्वयामि। वासुदेव न्योपाने महोदय। वासुदेव न्योपाने महोदय नास्ति वा? अस्तु। पौराणिक मंगलाचरणं व्याहर्तुम् अनय सिंह महोदयम् आह्वयामि। अनय महोदय कृपया सरस्वती वंदनां करोतु। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयधां जाट्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। धन्यवादः महोदयाय। येन संस्थानेन एतादृशं बौद्धिकसत्रम् आयोजितं तत् संस्थानस्य गीतिकां प्रस्तौतुं संस्थानस्य प्रशिक्षु ज्योत्सना कुलकर्णी महोदयाम् आह्वयामि। ज्योत्सना कुलकर्णी महोदया। नमो सर्वेभ्यः। संस्थानगीतिका
नमो नमः। श्रुतिसारभारविशारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषितसंस्कृतं जनयच्छ्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीयरचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चमवेदभारत भावभावनचन्दिरम् कवि कालिदास कलाकलापं दर्शय कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषाप्रसारणधर्मलीनमलौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहितादिसुराष्ट्रवैभवरक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषां कृतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिन वीणकविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः महोदयायै। कार्यक्रमस्य अग्रिमक्रमे समागतानाम् अतिथीनां परिचयपुरस्सरं स्वागतं व्याहर्तुं संस्थानस्य प्रशिक्षक श्री अमित कुमार तिवारी महोदयाय निवेदयामि। अमित कुमार तिवारी महोदय। धन्यवादः भगिनी। सर्वेभ्यो नमस्कारः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन आयोजिते ऑनलाइन संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षायाः अन्तर्गतम् अद्य योगदिवसम् आधृत्य प्रेरणासत्रे भवतां भवतीनां च आर्द्रं स्वागतम् अभिनन्दनं च अहं व्याहरामि। यथा भवन्तः जानन्ति अद्य अस्माकं मध्ये अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तृरूपेण श्रीमन्तः आचार्य नरेन्द्र महाभागाः उपस्थिताः सन्ति। अहं परम संस्कृतसेवकानां सामाजिकाः सरलहृदयानां संस्कृतसंस्थानपरतया आर्द्रं स्वागतं व्याहरामि। श्रीमन्तः अधुना दार्शनिकप्रवक्तारूपेण सर्वत्र इतस्ततः भ्रमन्तः सेवां कुर्वन्तः सन्ति। तथा च पूर्वं महोदयाः जियो गीता इति संस्था अस्ति कुरुक्षेत्रे, तस्यां संस्थायां स्वकीयां सेवाम् अपि अयच्छन्। अहं पौनः पुण्येन श्रीमतां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनः सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकाणां मान्यनिदेशकानां श्री विनय श्रीवास्तव महोदयानामपि स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषणयोजनायाः यः पर्यवेक्षकः अस्ति, यः करोति, तस्मै योजना सर्वेक्षकाय श्री भगवान सिंह चौहान महोदयाय हार्द्रं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पद्यते
तादृश प्रशिक्षण प्रमुखानां सुदीष्ट कुमार मिश्र महाभागानामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबन्धने येषां सर्वदा साहाय्यं वयं प्राप्स्यामः। एतादृशाः प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतानां प्रशिक्षण समन्वयकानां श्री धीरज मैथाणी महोदयानां सममेव समन्वयकोः श्री दिव्यरञ्जनः श्री सुश्री राधा शर्मा महोदयो इत्यनयोः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनः अस्माकं सत्रसञ्चालने सहकृतवतोः संस्थानस्य प्रशिक्षकाणामपि श्रीमती श्वेता वरणवाल महोदया, पुनः श्रीमान विनय महोदया, अजय महोदय, पुनः अनीता महोदया, एतेषामपि अहं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। पुनः इत्यनयोः महानुभयोः स्वागतम् अभिनन्दन कार्यक्रमे मङ्गलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु ये भागग्रहणं करिष्यन्ति तेषां शिक्षार्थिनामपि अन्येषाम् उपस्थितानां योजनायाः अस्यां प्राणभूतानां शिक्षार्थिनाम् अन्य सामाजिकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यथा भवन्तः जानन्ति, उत्तरप्रदेशसर्वकारेण निरन्तरं संस्कृताय नितनूतनाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तस्मिन्नेव क्रमे वयं उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन एषा योजना प्रकल्पिता यत् सर्वेपि संस्कृत संभाषणं पठेयुः, संस्कृत संभाषणं कुर्युः च। माननीय मुख्यमन्त्रिणः महोदयस्य इच्छानुसारम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं महती भूमिकां निर्वहति। संस्थानेन संस्कृतेन सिविल सेवा परीक्षायाः सज्जता, संस्कृत नाट्य प्रशिक्षणं, ज्योतिष, योग, पौरोहित्य प्रशिक्षण चेत्यादयः कार्यक्रमाः निःशुल्करूपेण सञ्चाल्यन्ते। भवन्तमपि संस्थानेन सह सम्पर्कं स्थापयित्वा एतासु योजनासु प्रतिभागं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः अस्माभिः मिलित्वा संस्कृत प्रचारः प्रसारः करणीयः। एतत् अस्माकम् एव दायित्वम् अस्ति। इदानीं जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्तु, धन्यवादः महोदयाय। इदानीम् अस्माकम् ऑनलाइन कक्षायाः केचित् प्रशिक्षकाः सन्ति ये योगदिवसम् अभिलक्ष्य प्रस्तुतिं कर्तुम् इच्छन्ति। तेषु अहं सर्वप्रथमं प्रशिक्षु अरुण तिवारी महोदयम् आह्वयामि यत् स्वकीयं प्रस्तुतिं करोतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम अरुणः। अहं सेवानिवृत्त रेलवे अभियन्ता अस्मि। अहं प्रयागराजम् उपवसामि। अद्य अहं योगः विषयः किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। योगः अस्माकं भारतस्य अति पुरातनतः अमूल्य निधिः अस्ति। मनसः, शरीरस्य, विचारस्य, कर्मणः संयमस्य उपलब्धः च एकात्मतयाः स्वरूपं योगः अस्ति। योगः न केवलं व्यायामः अपितु प्रकृत्याः सह तादात्म्यं स्थापयितुम् उत्तमं साधनम् अस्ति। योगः अस्मभ्यं रोगेभ्यः रक्षणं ददाति। वर्तमानकाले भारतीय योगशास्त्रस्य महत्त्वं ज्ञात्वा विश्वास्मिन् अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसे जून मासस्य 21 दिनाङ्के जनैः अर्च्यते। अद्यत्वे सम्पूर्णे विश्वे योगः लोकप्रियः अस्ति। तस्य महत्त्वं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अतः कोऽयं योगः, कश्चित् तस्यार्थः इति विषयः वयं चर्चा कुर्मः। योग शब्दः युज् समाधुः धातुतः निष्पद्यते। योगः
कालात् प्रचलितः शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यासः अस्ति। श्रीमद् भगवद्गीतांश्च विविधाः योग प्रकाराः दर्शिताः सन्ति, यथा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, समत्व योग, दैवज्ञ योग, ब्रह्म योग, संन्यास योग च। योग पुरुषः श्री कृष्णः इति मन्यते। धन्यवादः। वाणी विश्रामं ददामि। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयाय। इदानीं कार्यक्रमस्य अग्रिमक्रमे संस्कृतगीतं प्रस्तौतुं प्रशिक्षु सोनं गोस्वामीम् आह्वयामि। सोनं गोस्वामिनम् आह्वयामि। सोनं गोस्वामी महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तने अपि भवतु संस्कृतं। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तने अपि भवतु संस्कृतं। कृपया हि सुरभारतयाः सर्वत्र भवतु संस्कृतं। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तने अपि भवतु संस्कृतं। संस्कृतं वदन्तु सदा, संस्कृतं लिखन्तु सदा। सम्यक्तया भूरिशो अपि संस्कृतं पठन्तु सदा। संस्कृतं शृण्वन्तु सदा, संस्कृतं जानन्तु सदा। सर्वजनैः सह आनन्देन संस्कृतं ब्रुवन्तु सदा। भूरि पठामः, भूरि लिखामः, भूरि स्मरामः, भूरि गायामः। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तने अपि भवतु संस्कृतं। संस्कृत गंगा प्रवहति सदा, देवोऽपि संस्कृतं कथयति सदा। देशे विदेशे समस्त राष्ट्रे संस्कृत भाषा गुंजति सदा। वारं वारं हि प्रणमामः, वारं वारं हि पूज्यामः। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तने अपि भवतु संस्कृतं। जीवने तु भवतु संस्कृतं, चिन्तने अपि भवतु संस्कृतं। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीं यथा योगदिवसः आसीत् 21 दिनाङ्के तु योगस्य एव महत्ता प्रचलति। एतस्मिन् एव क्रमे योगविषये स्वकीयं ऑनलाइन कक्षायाः विषये कीदृशम् अनुभवम् अस्ति एतद् वक्तुं कक्षायाः छात्रा आशा महोदयाम् आह्वयामि। आशा महोदया, अनुभवं कथनाय आशा महोदया अस्ति न वा? नास्ति सम्भवतः। म्यूट् अस्ति भवती। अरे अहं तु म्यूट् कृतवती। आशा महोदय नास्ति चेत् अग्रे चलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आशा जी अस्ति, म्यूट् आसीत् पूर्वम्। अस्ति वदतु। आमां सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम आशा अस्ति। अहं राजस्थानतः अस्मि। मम अनुभवं कथनं, यदा अहं विद्यालये
पठति स्म तस्मिन् समये मम सामाजिकविज्ञानस्य अध्यापिका उक्तवती यत् मम पुत्री संस्कृतभाषां वार्तां कर्तुं शक्नोति। एतत् श्रुत्वा अहम् आश्चर्यचकिता अभवम्। इदानीम् अहमपि संस्कृतं वक्तुमिच्छामि। तस्य कृते किं करणीयम् एतत् अहं न जानामि स्म। तर्हि अहं मम संस्कृतशिक्षिका समीपं गतवती। सः कदापि संस्कृते वार्ता न करोति स्म। सा मां किमपि सहायतां न कृतवती। बहूनि दिनानि जातानि अहम् अपि संस्कृतस्य विषये न चिन्तयामि स्म। यस्मिन् समये अहं स्नातके प्रवेशं प्राप्तवती तस्मिन् एव समये एकः शिक्षकः आसीत्। सः स्वस्य बालकानां संस्कृतं पाठयति स्म। तदा मम पार्श्वे संस्कृतविषयं न आसीत्। अहं यदा कदा तस्य कक्षायां गत्वा पठितवती। एकदा सः पृष्टवान्, भवती पार्श्वे संस्कृतं विषयः न अस्ति, तदापि संस्कृतं पठति। बहु सम्यक्, बहु समीचीनं। पठतु। भवती पठितुमिच्छति तर्हि मम कक्षायाम् आगच्छतु। एकस्मिन् दिने अहं तं पृष्टवती, अहं संस्कृते वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि। सः उक्तवान्, करोतु भवती, अहं सहायतां करिष्यामि। सः माम् उक्तवान्, भवती शीघ्रं करोतु, तत्र सम्यक्तया अभ्यासं भविष्यति। अहं तत्र गतवती। तत्र आगत्य किञ्चित् संस्कृतवदने समर्था अभवम्। परन्तु गृहे महाविद्यालये च कमपि संस्कृते वार्तां न करोति। यत् किमपि अहं पूर्वं पठितवती सर्वं विस्मृतम्। 2 वर्षम् अनन्तरम् अहं स्वयमेव यूट्यूब् तः अभ्यासं प्रारम्भं कृतवती। तदा एकः भ्राता मां सूचितवान्, यदि भवती संस्कृतं पठितुमिच्छति तर्हि अहं भवत्याः पार्श्वे एकस्य समूहस्य लिङ्कं प्रेषयामि इति उक्तवान्। तत्पश्चात् अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य वेब्सैट् उपरि पञ्जीकरणं कृत्वा कक्षां स्वीकृतवती। इदानीमपि स्वीकरोमि। अत्र आगत्य अहं सम्यक्तया भाषणं कर्तुं शक्नोमि। एषः मम विश्वासः अस्ति, आगामिकाले अहं पूर्णतया संस्कृतभाषायां निपुणा भविष्यामि। उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानस्य शिक्षकाणां च कृते बहु धन्यवादः। धन्यवादः महोदयायै। इदानीम् अग्रिमक्रमे गीतं प्रस्तोतुं गुरुकुलछात्रान् आह्वयामि। गुरुकुलछात्र गीतं प्रस्तौतु इति। विकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारे ललालं निकामं हिमाद्रे ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं धनानां निधानां धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् अनेके प्रदेशा अनेके च देशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परयत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं
स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्यः प्रियं भारतं तत् सता श्लाघनीयं प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयं वयं भारतीया स्वभूमि नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम्। मुद्रा। धन्यवादः भवत्यै। दूरेऽपि श्रुत्वा भवदीयकीर्तिं कर्णौ तु तृप्तो न तु चक्षुषी मे तयोर्विवादः परिहर्तु कामा समागताहं तद्दर्शनाय। इदानीं क्षणमागतं यस्य वयं प्रतीक्षां कृतवन्तः। समयः समागतः अस्माकं अस्य सत्रस्य मुख्य वक्तृमहोदयस्य उद्बोधनस्य। इदानीम् अहम् अस्मिन् सत्रे मुख्यवक्तृत्वेन समागतानां श्री नरेन्द्राचार्य महोदयेभ्यः निवेदयामि यत् योगदिवसम् अभिलक्ष्य एतस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं मार्गदर्शनं क्रियता। श्री नरेन्द्राचार्य महोदय। विद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सर्वेभ्यो नमः। अत्र समुपस्थिताः शिक्षकाः, विद्यार्थिनः, मम मित्रम् अमित महोदयः, अन्ये प्रेरकाः, अधिकारिणः, तेषां कृते सर्वेषां कृते अहं नमामि, नमस्कारं करोमि। सम्प्रति वयं समुपस्थिताः योगं किं, योगस्य प्रयोजनं किं, योगेन किं भविष्यति, योगं कथम, अर्थात योग क्या है, योग से क्या होगा, योग कैसे किया जाए, योगम कदा, योग कब किया जाए। कारणम अस्यां पृथिव्याम एकः मनुष्यः एव तादृशः यः किमपि कार्यं करोति, किमपि कर्तुम् उद्युक्तः भवति चेत् सः विचारम् अवश्यमेव करोति, एतेन किं भविष्यति, एतत् कथं करणीयम्, एतत् कदा करणीयम्। कारणं मनुष्यस्य एका विशेषा प्रतिभा वर्तते, सा प्रतिभा बौद्धिक क्षमता। वयं विचारणे समर्थाः स्मः, हम लोग विचार करने में सामर्थ्य हैं। वयं विचारणे समर्थाः, अतः क्षम्यतां किञ्चित् व्यवधानः सञ्जातः। अतः वयं विचारं कुर्मः, तदा कार्ये प्रवृत्तिरस्माकं भवति। तो अस्मिन् काले, अस्मिन् समये योगः अपि एकः विषयः सञ्जातः अस्माकं जीवने।
तस्मात् वयं सर्वे चिन्तनं कुर्मः एतेन योगेन कथं किं भविष्यति, एतं योगं कथं कुर्मः, एतं योगं कदा कुर्मः इति प्रश्नाः समागच्छन्ति। तो पूर्वम् अस्मिन्नेव मासे 21 दिनाङ्के विश्व योग दिवसम् आसीत्। तस्य दिवसस्य सर्वेभ्यः अनेकशः शुभकामनाः। तो सर्वतोप्रथमं वयं चिन्तयामः, कारणं योग शब्दः संस्कृतस्य एव, अर्थात कश्चिदपि योगं करोति चेत् अज्ञात्वा अपि संस्कृते आगच्छति। सः न जानाति यत् मम सम्बन्धः संस्कृते भवति, परञ्च आगच्छति, सम्बन्धः भवति। एकमेव शब्दं पठति, योग एव शब्दं, परञ्च संस्कृतस्य पठति। अज्ञात्वा अपि संस्कृतम् अध्ययनं प्रारम्भः भवति तत्र। तो वयम् अत्रैव अस्यामेव भाषायां चिन्तनं पूर्वं कुर्मः यत् एषा भाषा एतस्य शब्दस्य कृते कां व्यवस्थां ददाति, एतस्य शब्दस्य किमर्थं करोति एषा भाषा, एतस्य योग शब्दस्य कृते एतस्यां भाषायां का व्यवस्था वर्तते, के अर्थाः सन्ति इति चिन्तनं पूर्वं कुर्मः। कारणं मूलम् अत्रैव अस्ति, मूलम् अन्विच्छ। मूलम् अवगतं चेत् सर्वं सम्यक् अवगमनं भविष्यति। तो मूलं यदि अवगन्तव्यं चेत् संस्कृत भाषायाः महत् समुद्रे निमग्नता अपि अपेक्षिता। अहं चिन्तयामि मम भाषा अवगच्छन्ति सर्वे, नो चेत् अहं मध्ये मध्ये हिंदी भाषामपि प्रयोगं करोमि। न महोदय, वयम् अवगच्छामः। अस्तु अस्तु। अन्ये अपि बहवः स्युः, एतां सर्वं सम्यक् अवगमनं न स्यात्, अतः अहं हिंदी भाषायामपि किञ्चित् प्रयोगं करोमि। मम मूलकथनम् एतत् यत् ये संस्कृत का जो योग शब्द है, मूल इसकी संस्कृत है। तो मूलम पूर्वम अवगच्छामः। मूल को जान लेंगे तो सब कुछ ठीक से जाना जाएगा, वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे कि वास्तव में योग क्या है। क्योंकि योग के कुछ पहलू अभी विकसित हैं, कुछ पहलू प्रत्यक्ष हो रहे हैं जगत में, बाकी योग का एक संपूर्ण जो जड़ भाग है, जिससे योग रूपी वृक्ष टिका हुआ है, अपने सौंदर्य को टिकाए हुए है, वो जड़ भाग अभी बिल्कुल भूमिगत है। वही तो सुरक्षित किए हैं इस वृक्ष को। अतः पूर्वं मूलम अवगच्छामः। तो मूलम किम? तो संस्कृत भाषायां धातवः सन्ति। धातवः सन्ति, धातु इत्युक्ते मूलम। यथा स्वर्ण एक धातु वर्तते। स्वर्ण सोना धातु है एक। अलंकारः तस्यैव अलंकारस्य निर्मिति तेनैव स्वर्णेन भवति। सः अलंकारः तस्य विकारः। विशिष्ट आकारः तस्य तथैव धातु मूलं वर्तते। शब्दाः विकाराः विशिष्ट आकाराः। तो संस्कृते धातवः भवन्ति, उन्हीं धातुओं से विशिष्ट विशिष्ट आकार वाले शब्द समुत्पन्न होते हैं। जैसे सोना एक धातु है और विशिष्ट विशिष्ट आकार वाले विकार, जिसको हम कहते हैं, अलंकार उत्पन्न होते हैं। तो संस्कृते धातुः सन्ति, तासु धातुषु तेषु ये धातवः सन्ति याः तासु यजुर् योगे युज संयमने युज समाधौ त्रयः धातवः सन्ति। युजिर् योगे युज संयमने युज समाधौ। तो भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः स्युः, आप सबने सुना होगा यत् युजिर् योगे सामान्य अर्थम। योग शब्द से क्या अर्थः? योगः। कीदृशः योगः? येन योगेन
द्वयोः मेलनं भवति खलु तृतीयः समागच्छति। दो को मिलाओ तो एक नया कुछ पैदा होता है, एक नई समुत्पत्ति होती है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओ तो जल रूपी एक नया पदार्थ मिलता है। जैसे दो कलर को, दो किसी वर्ण को मिलाइए तो एक नया रंग बन जाता है। वैसे ये जीवन तथा एषः मनुष्यः योगेन यदा सम्मिलति तदा एक नूतनः मनुष्यः समागच्छति। तं वयं वदामः योगी, तं वयं वदामः साधकः, तं वयं वदामः संयमी, तं वयं वदामः भक्तः, तं वयं वदामः सिद्धः। तो योगः इत्युक्ते संयोगः। येन संयोगेन तादृशः संयोगः, येन संयोगेन एका विशिष्टा शक्तिरागच्छति। शक्ति रूपेण साधकः परिवर्तितः भवति। तादृशः संयोगः। एका विधि योगस्य, तादृशा विधि, या विधि यदा अस्माभिः सह संयोगा भवति तस्याः विद्याः तदा शक्तिः समुत्पन्ना भवति एका विशिष्टा। सः योगः, सः संयोगः। तो युजुर योगे जैसे चार चार मिलकर के 8 हो जाते हैं, जैसे चार चार मिलने से एक 8 नए अंक की उत्पत्ति होती है, एक नए अंक का सृजन होता है। वैसे योग की विधियां, योग की पद्धति और मनुष्य का संयोग होकर के एक नए मानव का जन्म होता है। अस्तु एक अर्थः संजाता युजुर योगे। बहुव्याप्तः अर्थ है ऐसा, जगत में यह अर्थ बहुत जाना जाता है। किसी से भी पूछो वो तुरंत बता देगा योग मतलब जुड़ना, यह सामान्य अर्थ है। द्वितीय अर्थ यम अर्थम सर्वे सर्वदा न जानन्ति, तृतीयम अर्थम अपि न जानन्ति, सः अधस्तना भाव बहु न प्रचारिता। तो युज संयमने द्वितीय धातु वर्तते युज संयमने। एतस्य कः अर्थः? संयमन एव योगः, सम्यक नियम एव योगः। संयमन इत्युक्ते सम्यक नियम, सम्यक यम। सम्यक मतलब अच्छा, ठीक से, युक्ति पूर्वक। तो योगस्य आरंभः कुतः भवति? योगस्य आरंभः संयमेन भवति। योगम यदि वयम आरंभं कर्तुम् इच्छामः चेत् प्रथम नियमः अस्ति नियमं धारयतु। संयम स्थितिं प्राप्तुं प्रयत्नशीलो भवतु। यदि आपको योग धारण करने की इच्छा है तो सबसे पहले मन बना लीजिए कि संयम को धारण करना। तो योग क्या हुआ? संयम, सम्यक नियम, सम्यक यम, सम्यक नियमन। सम्यक नियम, युक्ति पूर्वक नियमों को पहचानने की, जानने की, उनको धारण करने की जो इच्छा शक्ति है वही योग है। यहां से योग का प्रारंभ होता है। कहां से? पहला योग का प्रारंभ, पहली सीढ़ी, पहला पाद ये है, पहला पग ये है कि नियमों को ठीक से जानने की, पहचानने की और उन्हें धारण करने की इच्छा शक्ति, संकल्प, रुचि, श्रद्धा। यहां से प्रारंभ होकर के फिर युजिर योगे की ओर जाते हैं। इतः प्रारंभः भवति नियमस्य तदा वयम युजिर योगे। योगस्य ये नियमाः सन्ति तैः साकं योगम संप्राप्नुमः। उनके साथ में हमारा मिलना होता है। ठीक है, युजिर संयम।
समाधि। किसी भी तरह से हम लोग समाधि को प्राप्त होना चाहेंगे। समाधि मतलब सर्व समाधान, समाधि मतलब समस्याओं के नियंत्रण का शक्ति सामर्थ्य, समाधि मतलब इस जगत की संपत्ति से के आकर्षण से एक महा आकर्षण को प्राप्त हो जाना, समाधि मतलब एक महासुख को प्राप्त हो जाना, समाधि मतलब परम सत्य को प्राप्त हो जाना। तो योगस्य प्रयोजनम किमस्ति, येन केन प्रकारेण समाधि स्थितिम समुत्पादयेत्। कहा सह योगी यह योग नियमान धारयति, यह योग नियमान पालयति, यह योग नियम पालने प्रयत्नशीलः अस्ति, सह साधकः सह योगी। तो योगी का मुख्य प्रयोजन क्या है कि किसी भी तरह से समाधि को प्राप्त करूंगा। समाधि मतलब सर्व समाधान को प्राप्त करूंगा, समाधि मतलब सभी समस्याओं के समाधान करने के सामर्थ्य को प्राप्त करूंगा। समाधि मतलब इस संसार की संपत्ति जो आकर्षण का कारण है, इससे बड़ी संपत्ति को प्राप्त करूंगा और इस आकर्षण को छिन्न भिन्न कर दूंगा। समाधि मतलब परम शक्ति की उपासना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। तो समाधि मतलब परम शक्ति के स्रोत को समझने की एक यात्रा, क्योंकि मुख्य चाहत व्यक्ति की शक्ति ही है, येन केन प्रकारेण, और वो शक्ति का स्रोत संस्कृत भाषा। शक्ति और संस्कृत की राशि एक ही है। तो त्रयः अर्थः संपादिताः, के तो युजिर योगे अर्थात जुड़ना, संयोजनम, युज संयमने योगस्य साधनां कर्तुम ये नियमाः सन्ति तेषां नियमानां सम्यक् पालितुम संप्रयत्नः। उन नियमों का पालन करने के लिए ठीक ठीक किया गया प्रयत्न, संयम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः। जो असंयत आत्मा है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, वो योग को प्राप्त कर ले ऐसा मुझे नहीं लगता है, असंभव है। योग उसके लिए नहीं है। योग का प्रारंभ ही संयम से होता है, योग का प्रारंभ ही नियमों को धारण करने की सामर्थ्य से होता है। और जैसे ही योग का प्रारंभ होता है तो योग की शक्तियों से हम जुड़ने लगते हैं, योग के सामर्थ्य हमको मिलने लगते हैं, योग के सामर्थ्य से हमारा संयोजन होने लगता है, योग होने लगता है। उसी योग को कहते हैं युजिर योगी। और जब यही योग अपने प्रकृष्ट दशा को प्राप्त होता है, अपने पूर्ण सिद्धता को, अपने पूर्ण प्रकाश को, अपने तब बोलते हैं समाधि। समाधि बोलते हैं सब सर्व समाधान। दो ही जिज्ञासाएं हैं जगत में, एक दृष्टा क्या है, एक दृश्य क्या है। हर व्यक्ति की आकांक्षा है, सर्वेषां मनुष्याणाम ऐसा एव आकांक्षा वर्तते यत् यत् किमपि दृश्यते एतम् अहं सर्वं ज्ञातुं सम्यक् इच्छामि। कुत्र कथं कीदृशम् अस्ति एतस्य रहस्यस्य ऐसा रहस्यतां ज्ञातुं वयम् इच्छामः। अर्थात दृश्य जगतम, दृश्य इत्युक्ते यत् किमपि वयं पश्यामः, वयं पश्यामः चंद्रलोकम, वयं पश्यामः सूर्यलोकम, वयं ये ग्रहाः सन्ति तान् सर्वान् पश्यामः। अन्तः कुतूहलं भवति एतेषु गृहेषु किम् अस्ति। वयम् अस्यां भूमौ एव किमपि पश्यामः। कुतूहलम् अन्तः भवति तस्मिन् किं स्यात्, किं भवति, कथं भवति। एतत् सर्वं कुतूहलं
दृश्य जगतस्य कुतूहलम यत् पश्यामः तस्य प्रति कुतूहलम अस्ति। द्वितीयं कुतूहलम वर्तते। कुतूहलम इत्युक्ते अशांति, कुतूहलम इत्युक्ते ज्ञातुं प्रयत्नः, श्रमः, श्रमावस्था कुतूहलम। यं कुतूहलम वयं ज्ञातुं प्रयत्नशीलं भवामः चेत् श्रमे भवामः, श्रमे संयुक्तः भवामः, श्रमयुक्त जीवनं भवति। तो एकं कुतूहलम् अस्ति, दृश्यं किम्, यत् किमपि पश्यामः, एतत् किम्, एतत् कथं सञ्जातम्, एतत् कथं भवति। द्वितीयं कुतूहलम् यः पश्यति एषः कः। पहला कुतूहल है जो हम देख रहे हैं, ये क्या है। दूसरा है जो देख रहा है वो कौन है। किम दृश्यम दृष्टः। दो ही कुतूहल है, दो ही तरह के रहस्य हैं, दो ही तरह की रहस्यों में पर्दा पड़ा हुआ है। ये दो कुतूहलों को कौन मिटाता है? इन दो कुतूहलों को मिटा देती है समाधि। ये दो तरह के श्रम को अश्रम में बदल देती है। इस दो तरह के श्रम को शांति में परिवर्तित कर देती है समाधि, जो योग का मुख्य प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन है। यस्मिन समाधि शब्द पुल्लिंग। तो यस किम भविष्यति, जिस समाधि की अवस्था में, यस्मिन समाधि अवस्थायाम दृष्टा दृश्ययोः साक्षात्कारः भवति, या मनस्य या समस्या वर्तते, अस्माकं मनः एव अस्माकं नियन्त्रणे नास्ति। समाधि अवस्थां वयं प्राप्य एतस्य मनसः या समस्या वर्तते, सा समस्या पूर्णतया समाप्ता भवति। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः, उपनिषदि उक्तम् एतत्, कि मन ही कारण है मनुष्य के दुखों से युक्त रहने का और मनुष्य को के दुखों से मुक्त हो जाने का। मन ही कारण है। मन ही कारण है संपूर्ण असफलताओं का और पूर्ण सफलताओं का और पूर्ण साधनाओं का और पूर्ण सिद्धियों का और पूर्ण शक्तियों का। तो जो ये असफलता का भाग है, असफलता यह भाग है, यह मनसः, मन का जो असफलता का भाग है, योगस्य प्रयत्ने, योगस्य कृते, योग के अनुसंधान करने पर ये जो मन का असफलता का भाग है, ये सर्वथा ही विलीन हो जाता है। असफलता किसका प्रतीक है? निर्बलता का प्रतीक है। असफलता कस्य प्रतीकः वर्तते? निर्बलताया। अस्माकं पार्श्वे शक्तिर्न वर्तते, सामर्थ्यं न वर्तते, श्रेष्ठता न वर्तते। तो शक्ति, सामर्थ्य, श्रेष्ठता यतः आगच्छति, येन प्रकारेण आगच्छति, जिस प्रकार से आती है, येन सूत्रेण आगच्छति, जिस ट्रिक से आती है, येन उपायेन आगच्छति, जिस उपाय से आती है, सह उपायः योगः, सह उपायः योग विषयः। सह उपायः समाधि, योगेन समाधि प्राप्नुमः। भगवद गीतायाम उक्तम, पूर्वं त्यजतु भगवद गीताम अनन्तरं वदामि। योग दर्शने उक्तम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः प्रथम सूत्रम वर्तते। चित्तस्य वृत्तिः तस्याः वृत्तेः निरोधः एव योगः। तदा किं भवति? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। यदा वृत्तेः निरोधः भवति, जब वृत्ति का निरोध हो जाता है, वृत्ति मतलब
चित्त की वृत्तियां क्या है? तो चित्ते है वृत्तयः सुख स्वरूपा दुख स्वरूपा। चित्त की वृत्तियां, कभी हम स्वयं को कहते हैं हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, अशांत हैं, शांत हैं, सुखी हैं और दुखी। यही तो चित्त की वृत्तियां हैं। हम सर्वदा अपना नामकरण अलग अलग नाम से कर देते हैं। ये चित्त की वृत्ति है, ये वृत्ति है। वृत्ति मतलब वर्तनम। हम जहां जहां घूम रहे हैं। तो योग दर्शन उत्तम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? ये इन उपाधियों को त्याग देना। ये अपना जो नामकरण हर प्रतिपल में बदल रहा है, हर क्षण में भिन्न हो जा रहा है, इस नामकरण को त्याग देना। अपने सर्वथा सर्वदा स्थिर नाम को जान लेना, अपने सर्वथा सर्वदा स्थिर स्वरूप को, मूल स्वरूप को जान लेना, जिस स्वरूप के होने से इन स्वरूपों की भ्रांति होती है। अगर मूल स्वरूप ना हो, अगर मूल दृष्टा का स्वरूप ना हो, तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी नामकरण खेल रहे हैं, इसी नाम के आधार पर इनकी क्रीड़ा चल रही है। आत्मा के होने से ये सब हो रहे हैं। तो कहते हैं कि इन वृत्तियों का जब निरोध हो गया, अर्थात ये वृत्तियां सर्वथा छूट गई, तदा किम भवति? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस अवस्था में दृष्टा जो आत्मा है, दृष्टा इत्युक्ते कहा, यह दृश्यम पश्यति, जो दृश्य को देख रहा है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आंखें देखती हैं, कौन देख रहा है? आप कहोगे मैं देख रहा हूं। मैं कौन? आपकी आंखें देख रही हैं। आप कहोगी हां। तो फिर मुर्दे की आंखें क्यों नहीं देखती हैं? कोई है जिसके होने से आंखें देख पा रही हैं। मैं आपसे कहूं कि कौन सुन रहा है? आप कहेंगे कान सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूं, मेरे कान सुन रहे हैं। आप कहते हैं मेरे कान सुन रहे हैं। मेरे कान सुन रहे हैं, जैसे कि मेरा बेटा सुन रहा है, मतलब मेरा बेटा मुझसे भिन्न है। जैसे कि मेरा यंत्र सुन रहा है, मतलब मेरा यंत्र मुझसे भिन्न है। वैसे ही मेरे कान सुन रहे हैं, अर्थात मेरे होने से मेरे कान सुन पा रहे। मैं ना हूं तो कान नहीं सुन पाएंगे। मेरे बिना कर्ण का कोई अस्तित्व नहीं। तो जिसके होने से हमारे अंदर सब कुछ हो रहा है, जिसके होने मात्र से सब कुछ होने के लिए मजबूर है, जिसकी गोद में असफलताएं और सफलताएं खेल रही, अगर वो ना हो तो ना सफलता रहेगी ना असफलता रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता और असफलता, सुख और दुख, हानि और लाभ, ये मेरी गोद में खेलते हैं। मैं इनसे बहुत बड़ा हूं। क्यों? मैं ना हूं तो इनका अस्तित्व नहीं। अहम नास्मि चेत एतत् नास्ति। अस्मत् से इदम की उत्पत्ति है। अस्मत् से ही युष्मत् है। मुझसे ही तुम हो, मुझसे ही यह है। मैं नहीं तो कौन? तो फिर योग ही समझाता है कि तुम जब इतने बड़े हो, मूल में तुम गंभीर, शांत और अनंत हो। बाहर से चाहे जितनी लहरें आ जाए, काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख मद मात्सर्य इच्छा द्वेष लाभ हानि, बाहर से कितनी ही लहरें आए, लेकिन अंदर से अनंतता तो हमारी है। आधार हम ही है इन लहरों का। तो लहरों से परेशान क्या हो? समाधि कुछ नहीं करती, बस इस अनंतता को दिखा देती है। फिर आती है जीवन में लहरें। हंसने के समय हंसता भी है योगी, रोने के समय रोता हुआ भी दिखेगा, क्रोध भी उसमें दिखेगा, लोभ भी, सारी लहरें दिखेंगी। लेकिन उस साधक को सर्वदा ये प्रतीति है कि ये लहरें मेरी ही, ये मैं हूं तो ये लहरें हैं, मुझसे इन लहरों का अस्तित्व है। फिर वो लहर होते हुए भी लहरों से परेशान नहीं होता है। इसी को भगवत गीता में कहते हैं, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा भी विचार लेते, यस्याम स्थित्याम स्थितः गुरुणा दुखेन अपि न विचालितः भवति। जिस स्थिति को प्राप्त होकर के भयंकर से भयंकर दुख आने पर भी विचलित नहीं होता है, जिस समाधि को प्राप्त होकर, जिस परमानंद को प्राप्त होकर, जिस परमात्मा को प्राप्त हो।
तो इदानीं स्वल्पकालः एव अवशिष्टः, तर्हि अहं भगवद्गीतायां चर्चा कृता। भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति भगवता श्रीकृष्णेन यत् योगः कर्मसु कौशलम्, युक्तिपूर्वकं कृतं कर्म एव योगः भवति। युक्ति इत्युक्ते किं? राग द्वेष अवशिष्ट कर्म, राग द्वेष विशिष्ट कर्म। राग द्वेष से काम कर्म संत्यज्य कर्तव्य कर्म करोति यह सह युक्ता सह कुशला। काम इत्युक्ते जो हमारे मन में चाहत चलती है, जो इच्छा रहती है कि ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये मैं करना चाहता हूं, ये नहीं करना चाहता हूं, इन दोनों कर्मों को छोड़ करके जो करना चाहिए वो करता हूं। ये सामर्थ्य जो प्राप्त कर्म का जो अनुष्ठान करता है वो योगी, वही वास्तव में करता है, वही सुखी होता है। ये भगवद गीता का प्रथम पाठ है, योगः कर्मसु कौशलम्। इस युक्ति को जान लेना कि ना अच्छा ना बुरा, केवल जो करना चाहिए बस वही करता हूं, कर्तव्य में प्रतिष्ठित हूं, काम में नहीं। तो योगः कर्मसु कौशलम्। कुशलता आगच्छति यदा तदा योगः आगच्छति, योगः कर्मसु कौशलम्। द्वितीयमपि उक्तम् समत्वं योगमुच्यते। योगः किं? समत्वम। आपको पता है मुझे सभी शास्त्रों में एक ही विषय मिला, समता। सुख हेतु समस्त्वेकः समयोगः सुदुर्लभः, आयुर्वेदस्य कथनमस्ति। सुख का कारण समता को पहचान लेना ही है, और ये समता करोड़ों में किसी एक में दिखती है। समता अर्थात क्यों? अति योग, अयोग, मिथ्या योग, इन तीन योगों को छोड़ करके सम योग में प्रतिष्ठित हो जाना। अति योग जब हमको अच्छा लगता है तो ज्यादा कर जाते हैं, अयोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो करना चाहिए लेकिन तब भी नहीं करते हैं। सुबह उठना पसंद नहीं है, उठना चाहिए लेकिन नहीं उठते हैं क्योंकि पसंद नहीं। तो अयोग को भी छोड़ देना, अति योग को भी छोड़ देना। कि सुबह बहुत सोना पसंद है, 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी है हमारे यहाँ सोने वाले, तो बहुत पसंद है तो लोग सो ही रहे हैं। तो अति योग को भी छोड़ देना। फिर कहते हैं मिथ्या योग, उल्टा सीधा तरीके से, कि रात में 2 घंटा सोते हैं, फिर दिन में 2 घंटा सोते हैं, फिर तो पता नहीं कब कब वो ये मना है कि 2 घंटा सोना। तो मिथ्या योग को भी छोड़ देना। और किस योग का पालन करना है? समयोग। समयोगस्य पालनम एव योगः। अतियोग, अयोग और मिथ्या योग को छोड़ देने वाला ही सर्वथा सर्वदा सभी कालों में सुखी हो जाता है, परम सत्य को प्राप्त हो जाता है, समाधि से संयुक्त हो जाता है, समाधान से संयुक्त हो जाता है। तो भगवद गीता में कहा समत्वम योग मुच्यते। योग क्या है? समता ही योग है। एक युक्ति को पहचान लेना कि मेरे लिए कब, कहां, क्या, कितना, किस लिए उचित है, और कब, कहां, क्या, कितना, किस लिए अनुचित है। मेरे लिए दूसरे के हिसाब से अलग हो सकता है। मुझे कब कितना खाना है, मेरे लिए खाना कितना ठीक है, कब कितना सोना है, मेरे लिए सोना कितना ठीक है, मेरे लिए कितना काम करना ठीक है, मेरे लिए क्या कितना बोलना, क्या कितना करना मेरे लिए कैसा है। इस युक्ति को पहचान लेना और इस युक्ति में ठहरने का, इसको धारण करने के सामर्थ्य को प्राप्त कर लेना, बस यही योग का मुख्य प्रयोजन है। इसी से योग सिद्धि है। फिर जब समय हो रहा है मैं जल्दी से बता दूं, तीसरा सबसे बड़ा एक उक्ति आई है भगवद गीता में, दुख संयोगात् वियोगम योग उच्यते। दुख का जो संयोग, 6वें अध्याय में आप खोल करके देख सकते हैं, दुख संयोगात् वियोगम योग उच्यते। दुख का जो संयोग है उसके वियोग का नाम ही योग है। दुख का जो, अगर किसी के दुख का वियोग नहीं हो रहा है तो ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम योग में, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अंधेरे में हैं तो प्रकाश की अनुभूति हो, भ्रम रहे, और हम कहें हम तो प्रकाश में हैं और अंधेरा बना हुआ है। दो में से एक ही रहेगा, या तो प्रकाश रहेगा या तो अंधेरा रहेगा, या तो योग रहेगा। योग रहेगा तो सुख, दुख का वियोग रहेगा, और दुख का वियोग नहीं है तो योग नहीं। इसको पहचान लेना चाहिए। 6वें अध्याय में कहा भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कि दुख संयोगात् वियोगम योग।
दुख का जो संयोग है उसके वियोग का नाम योग है। अर्थात अगर हम योग की साधना कर रहे हैं, युक्ति का अनुभव कर रहे हैं, युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि योग एक गहरी युक्ति है, योग एक गहरी ट्रिक है, समस्याओं के समाधान का एक सूत्र है, एक सूक्ष्म सूत्र है। और जितना सूक्ष्मता होती है उतना बुद्धि का प्रयोग, उतना तर्क युक्ति का प्रयोग चाहिए होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि दुख संयोगात् वियोगम योग। जब सभी दुखों से मुक्ति हो जाए सर्वथा सर्वदा, तब समझना चाहिए योग सिद्ध हो गया है। और जब दुखों से मुक्ति हो रही है तब समझना चाहिए कि मैं योग मार्ग में चल रहा हूं। इसके अन्यथा केवल भ्रम है। विषय बहुत से है, योग में घंटों बोला जा सकता है, लेकिन काल का अतिक्रमण कर देना ये भी योग का विरोध है, ये भी विवेक का अनादर है, ये भी योग में बाधक है। क्योंकि योग का ही कहना है कि युक्ति को अपनाओ, युक्ति अर्थात नियम को ठीक से धारण करना सीखो। तो नियम को धारण करते हैं, काल का अतिक्रमण नहीं करते हैं, और इसी से नियम के पालन से योग का प्रारंभ करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादः महोदयेभ्यः, धन्यवादः महोदयेभ्यः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवच् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। यथा आदित्येन सर्वं जगत् प्रकाशितं भवति, तथैव वयमपि महोदयानाम् उद्बोधनेन योगविषये प्रकाशत्वं स्वीकृतवन्तः। पुनश्च एकवारं महोदयानां धन्यवादः, महोदयेभ्यः धन्यवादः। इदानीम् एतस्मिन्नेव क्रमे संस्थानस्य प्रशिक्षक श्री विनय शुक्ल महोदयम् आकारयामि यत् आगत्य धन्यवाद ज्ञापनम् आचरतु इति। श्री विनय शुक्ल महोदय। धन्यवादः महोदय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलये नमः। अस्यां गोष्ठ्यां वयं सर्वेपि येषाम् अमृतवचोभिः वयं संतृप्ताः ते अस्माकं पुरतः विराजमानाः सन्ति। वस्तुतः एतत् सर्वं दैवकार्यमिति। अत्र कृतज्ञता विषये तु चिन्तनं करणीयमेव इति संशयः भवति, परन्तु आदिष्टोऽहम् अस्माकं शास्त्राणि अपि कथयन्ति ब्रह्मज्ञे च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतज्ञे नास्ति निष्कृतिः। तदर्थं तत्र कृतज्ञता ज्ञापनीयमेव इति धिया अहं सर्वादौ अस्माकं कृते यद् बहु महत्वपूर्णम् अस्ति अस्माकं जीवने, तत्र मूल्यं यस्य नास्ति तादृशः समयः अस्माकम् आचार्याः नरेन्द्र द्विवेदीवर्याः तेभ्यः अहं विनिवेदयामि धन्यवादं। आचार्येभ्यः यत्किमपि अत्र उक्तं तत्सर्वं जीवने आचरामश्चेत् वयं बहु किमपि शक्नुमः। यतोहि आचार्येभ्यः पूर्वमेव उक्तमासीत् 1+1 यथा 2 भवति, यथा वयम् एकं वस्तुं स्वीकृत्य द्वितीयं योजमश्चेत् तत्र अन्यः एकः समागच्छति, तथैव अस्माकं संस्कृते अपि व्याकरणे अपि यदि वयं तत्र योजयामः, ज्ञा इति पदं पश्यामः, तस्य मेलनं योगेनैव भवति। पुनः ए पुनः आ इत्यादिकं यद् वृद्धिर्जायते तत्सर्वं योगेनैव भवति।
तर्हि योगपरकं बहु उत्तमोत्तमं समीचीनम् अस्माकं ज्ञातवतेभ्यः आचार्यप्रवरेभ्यः प्रणतिपुरस्सर अहं कृतज्ञं विनिवेदयामि, धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव वटवृक्षसदृशाः आतपे वयं यथा तत्र अत्यधिकं क्लान्तं श्रान्तं वयं यदा पश्यामः तत्र अनुभवं कुर्मः, तदानीं वटवृक्षवत् अस्याः योजनायाः परिपालनं परिपोषणं च कृतवतेभ्यः पुनः मुहुर्मुहुः कृतवन्तः अपि सन्ति तेभ्यः अस्माकम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य निदेशकवर्येभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अहं प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं योजनायाः ये प्रमुखाः भवन्ति, योजनायाः प्रतिफलं ये सर्वेक्षणं कुर्वन्ति, श्रीमन्तः भगवान् सिंहवर्येभ्यः अपि अहं धन्यवादं समर्पयामि। अस्याः योजनायाः यथा रथं नेतुं कश्चन सारथिः अपेक्षते, तथैव अस्याः योजनायाः साफल्यीभूत इति धिया अस्माकं कृते सारथिवत् अस्माकं समन्वयगणः अत्र अस्ति, यः मुहुर्मुहुः आदिनं रात्रि अपि यथा दिवारात्रो वयं वक्तुं शक्नुमः अपि वा तेषां दृष्टिः भवति, तेषां मार्गदर्शनं भवति, योजना कथं सम्यक्तया चलेत् इत्यपि येषाम् अहर्निशं सेवामहे इति व्रतमस्ति, तेभ्यः समन्वयकगणेभ्यः अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि, धन्यवादं समर्पयामि। तत्र अस्माकं धीरजमैथाणीवर्याः, दिव्यरञ्जनवर्याः, पुनश्च अस्माकं राधामहोदया, एतेभ्यः अपि अहं पुनः पुनः धन्यवादं समर्पयामि। ये अत्र कारणीभूताः भवन्ति, आधारस्तम्भाः भवन्ति, अस्माकं प्रशिक्षकाः, प्रशिक्षकबान्धवाः अत्र सर्वेपि समुपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः अपि अहं धन्यवादं समर्पयामि। कारणीभूतरूपेण अत्र अस्माकं ये प्रशिक्षवः सन्ति, अभ्यर्थिनः, तेभ्यः अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। पुनः प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण ये अत्र समागताः सन्ति, येषाम् अत्र सहभागिता अस्ति, अस्याः गोष्ठ्याः सञ्चालनेन या अस्माकं भगिनी अस्ति या दक्षा, सा श्वेता वर्णवाल्, अहं भूरिशः वदयामि। एवमेव शिक्षकगणः अत्र कार्यं सम्यक्तया दायित्वं कृत्वा कार्यक्रमं सफलप्नोत्, तेभ्यः अपि अमितवर्येभ्यः, पुनः अजयवर्येभ्यः, अनीतामहोदयाभ्यः अपि अहं कार्तज्ञं निवेद्य स्ववाचम् अहम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः सर्वेभ्यः, धन्यवादः। धन्यवाद ज्ञापितो वद्भ्यः विनय शुक्लमहोदयेभ्यः अपि मम पक्षतः धन्यवादः। इदानीम् अस्माकम् एतत् प्रेरणासत्रं सम्पूर्तिं प्रतिगच्छति। सत्रस्य अन्तिमे क्रमे इदानीम् अहं ध्येयवाक्यमुक्त्वा शान्तिमन्त्रं कर्तुं प्रशिक्षु ललिता महोदयाम् आह्वयामि। ललिता महोदय। ललिता महोदया अस्ति न वा? जयंत महोदय, कृपया ध्येयवाक्यम् उक्त्वा शान्तिमन्त्रं कारयतु। सोनम कारयतु ध्येयवाक्यम् उक्त्वा शान्तिमन्त्रम्। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी।
सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा कल कल छल छल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा कल कल छल छल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः 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 नमो नमः सर्वेभ्यः धन्यवादः नमो नमः सर्वेभ्यः सूचना श्वः आरभ्य यथा पूर्वस्मिन् काले कक्षा प्रचलन्ती आसीत् तथैव कक्षा